स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर। 19 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आप सभी ने के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं, जो भी क्वेश्चन कंफर्म हो पाए वो क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। यदि आपका अगले शिफ्ट में अगले दिन किसी दिन एग्जाम है तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस एग्ज़ाम में नहीं हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, एसएससी या लेखपाल, किसी और भी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में हूबहू बन सकते हैं। तो रट लो फटाफट। चलते हैं क्लास पर, आज देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पिछले एग्जामों में, पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं, पिछले दिनों में जो हुए हैं, वो क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके या फिर कुछ डाटा बदल के क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो। बोला गया पहला क्वेश्चन ये आया, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया। तो सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनमें कौन सा ऑप्शन था ये पता नहीं है, लेकिन सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया से क्वेश्चन जो आया तो हम पूरे बात कर लेते हैं कौन कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य आते हैं जिनको सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुरुमुखी किसने शुरू की? गुरुमुखी जो है गुरु अंगद देव ने शुरू की, जो सिखों के दूसरे गुरु थे, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पिछले दिनों में पूछा गया है। टेबल टेनिस से संबंधित है। सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है? 2019 में ये आई। किसका, इसके लेखक कौन है? ये हैं नरेंद्र मोदी जी। करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। धर्म की स्वतंत्रता के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 25 से 28 तक की जो है धर्म से रिलेटेड बातें की गई हैं। 2019 में किसको भारत रत्न मिला? तो क्वेश्चन ये आया था भारत रत्न किसको नहीं मिला। ठीक, तो इन 3 लोगों के अलावा कोई नाम रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, जिनमें से भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया था। नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं? इसमें से भी क्वेश्चन आया था, तो नवरत्न कंपनियों की हम बात कर लेते हैं। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ऑयल ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, NBC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड। तो ये सब जो हैं नवरत्न कंपनियां हैं। इनसे क्वेश्चन जो आया था उनके आपके जवाब इनमें से मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म जो अपनाया था अशोक ने अपनाया था। क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है आने वाले शिफ्टों में कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म के किस सम्मेलन में शासक थे, तो किस बौद्ध सम्मेलन के समय अशोक का शासन था? तो आपको याद रखना है कि थर्ड बौद्ध संगीत हुई कब हुई? 251 ईस्वी में। 251 ईसा पूर्व में जो थर्ड बौद्ध संगीत हुई उसके अध्यक्ष जो थे वो अशोक थे। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ये बात की जब कहाँ पर हुई थी तो पाटलिपुत्र में हुई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो थर्ड बौद्ध संगीत के समय शासक कौन थे? अशोक थे। आगे बात कर लेते हैं अभिजीत बनर्जी किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया? तो 2019 में इनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ में इनको दिया गया था प्राइज। किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक, आगे बात करते हैं फतेहाबाद का नाम किस शासक के पुत्र के नाम पर रखा गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा गया। ग्लोबल शांति सूचकांक, ठीक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो 141 है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया, मुगल शासक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 30 में हुआ। द्वितीय 31 में हुआ और तृतीय को कब हुआ? 32 में हुआ। 30, 31, 32। परुष्णी किस नदी का वैदिक नाम है? तो रावी नदी का है। तो नदियों से जो पुराने नाम हैं उनको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? चेतन भगत है। चेतन भगत की जितनी पुस्तकें आपको रिवाइज कर लेना है। मिजोरम के राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। इनके CM की बात की जाए तो जोरामथंगा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस मंत्रालय की योजना है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है। इसके मंत्री कौन है? तो श्रीमती स्मृति ईरानी है। और कहाँ से इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ का है? तो ये अमेठी UP से है। वाद्य यंत्र वीणा किस लकड़ी से बना होता है? तो जैक फ्रूट लकड़ी से बना होता है। जनवरी 2020 में किस राज्य विधानमंडल ने अपना नया लोगो लॉन्च किया? तो जनवरी 2020 में जो है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने अपना नया लोगो लॉन्च किया। उत्तरायण त्यौहार जो है, उत्तरायण फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण फेस्टिवल जो है गुजरात में मनाया जाता है। GNP क्या फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी की फार्मूला की बात की जाए तो जीएनपी का फार्मूला जो होता है जीडीपी प्लस ए माइनस बी। ए का मतलब ये होता है भारत के वो नागरिक जिन्होंने विदेशों से इनकम कमाई, विदेशों से पैसा कमाया, और बी का मतलब ये होता है विदेशी वो जो भारत से इनकम कमा रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा फार्मूला होता है, फार्मूला भी हमें याद रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का समय जो होता है 5 साल का होता है। मिनिमम एज की बात की जाए तो 35 ईयर्स से, मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं है। अनुच्छेद की बात की जाए, ये किसमें अनुच्छेद में बताया गया है? तो 56 अनुच्छेद में बताया गया है। 52 में क्या बताया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 की बात करें तो ये बोला गया है निर्वाचन के बारे में बात की गई राष्ट्रपति के। और 56 में बात करें तो 56 में इनके कार्यकाल की बात की गई। 61 में बात करें तो महाभियोग की बात की गई। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है वो 61 में बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर जो होता है किसी वस्तु की कक्षा में, किसी वस्तु का उसकी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी जो होती है उपसौर होती है। उपसौर कब होती है? 4 जनवरी को होता है। और सबसे निकटतम दूरी जो होती है वो अपसौर होती है। अपसौर जो होता है 4 जुलाई को होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल जो है 10 पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। तो आपको जो क्वेश्चन ना पता हो अपने नोट्स में जरूर में नोट करें इसे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो कंट्रोल+E का यूज करते हैं। बटरफ्लाई समिट कहाँ हुई? नर्मदा जिला गुजरात में हुई। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? तो 21A में है। 86 संविधान 2002 में अटल बिहारी सरकार में ये संशोधन किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। जीएसटी काउंसिल की बैठक 2020 में कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में हुई, 7.5 लाख। तो ये शुरुआत की शिफ्ट में पहले शिफ्ट में पूछा गया। और थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा गया? कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो कोच हो या गुरु हो उसको कौन सा दिया जाता है? उसे प्रशिक्षक को जो दिया जाता है, जो शिक्षा देता है उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें राशि के रूप में 7.5 लाख रुपये मिलता है। आगे बात करें 2012 के ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले थे? वो हैं 6। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी राजधानी आती है? तो नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। बोमडिला पास कहाँ पर है? बोमडिला पास की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए? थर्ड इंडिया खेलो यूथ गेम जो है गुवाहाटी में हुए। सैला फोक डांस कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। द्वितीय मराठा एंग्लो युद्ध जो है 1802 से 1805 के समय में हुआ। किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शासक के बीच हुआ। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। किस टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? जो बीसीसीआई के सलाहकार समिति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो सुनील जोशी को टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको याद रखना है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, बात करें विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो ये रेसलर हैं। ये विनेश फोगाट ही है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पास होने वाले ओलंपिक में पास होने वाले पहले रेसलर बन गए। भारत के पहले रेसलर बने हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए पास किए गए। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक था? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 से 1962 तक का इनका कार्यकाल था। कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को बोला जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से हैं। हुमायूं की लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो पुराना किला दिल्ली में है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और अमेजोन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस हैं। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अपने विचार अपने कमेंट में जरूर ये विचारों को दें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छे, नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।